अब की बार लो, हुमायूं के साथ में क्या रिलेशन थे? हुमायूं के साथ में रिलेशन पड़ते थे कि, सुनना थोड़ी सी बात। हुमायूं दिल्ली का मुगल बादशाह था। दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की स्थापना किसने की? बाबर। 1526 में पानीपत वाले पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर यहाँ पर स्थापना करता है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ होने के बाद में अगला जो राजा बना, मुगल बादशाह जो बना, वो बाबर का बेटा हुमायूं था। कई साल तक तो स्थितियां ठीक चली, 10 एक साल तो। फिर अपने इधर बिहार वाली साइड के अंदर और एक राजा हुआ करता था, शेरशाह सूरी। हुमायूं में और शेरशाह सूरी में आपस में लड़ाइयां हुई, दो युद्ध होते हैं इनके बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं वर्सेस ये शेरशाह सूरी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इनके बीच में युद्ध हुए। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1539 और 40 के अंदर चौसा और बिलग्राम के युद्ध होते हैं इनके बीच में। और दोनों युद्धों के अंदर हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार गया तो शेरशाह सूरी जो कभी बिहार का एक राजा हुआ करता था, उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली आगरा पे कब्जा कर लिया तो हुमायूं वहां से भागा, और हुमायूं भाग के इधर सिंध की तरफ, अब बक्कर की तरफ, यहाँ पे बक्कर नाम की जगह थी, उधर आ जाता है। इधर जब मालदेव को ये बात पता चली कि साहब हुमायूं उधर घूम रहा है, हुमायूं उधर घूम रहा है, तो उसने हुमायूं के पास में मैसेज करवाया कि हुमायूं तो शेरशाह सूरी के खिलाफ उधर घूम रहा है, मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, 20,000 सैनिक भेज दूंगा और अपने साथ में मिलकर लड़ लेते हैं। पर हुमायूं के दिमाग में उस समय दूसरी चीजें थी। हुमायूं उस समय सिंध में एक जगह पड़ती है थट्टा, थट्टा के राजा की हेल्प लेके गुजरात जीतने की कोशिश कर रहा था। हुमायूं के जीते भाई थे, वो हुमायूं को उस टाइम मदद कर रहे थे, तो हुमायूं को लगा यार इस मदद की अपने को आवश्यकता नहीं। पर इतने में चक्कर घुमा और भाइयों ने भी सहायता वगैरह करनी बंद करनी शुरू कर दी, और उधर वो गुजरात जीत वाला उसको त्यागना पड़ा। तो उसको थोड़े दिनों में याद आया कि यार मालदेव ने अपने पास में मैसेज किया था कि मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ, तो हालांकि उसने इस चक्कर में साल 1.5 साल लगा दिए थे। ये 1540 की बात है, फिर वो 1542 के अंदर इधर मालदेव के पास में सहायता लेने के लिए आता है, और वो इधर मालदेव के पास में आया, और अपने फलोदी के पास में एक जगह पड़ती है जोगी तीर्थ, उस जोगी तीर्थ नाम की जगह पर उसने अपने डेरे डाले, और डेरे डाल के उसने अपने कुछ दूत, अपने कुछ एम्बेसडर भेजे कि भाई मेरी सहायता करो। तो कहते 3 दूत भेजे थे उसने। 3 दूत कौन कौन आए, तो ये नाम लिखे हैं, देखो ये नाम याद रखना, मीर समंद, रैमल सोनी और अतका खां। सीरीज भी याद रख लेना, नाम भी याद रख लेना। पहले मीर समंद को भेजा गया, उसने आगे बातचीत की मालदेव से, फिर उसने रैमल सोनी को भेजा, और उसके बाद उसने किसको भेजा? अतका खां को भेजा। इस बार भी मालदेव तैयार। मालदेव ने सीधे सीधे कहा अभी लड़ाई तो नहीं करेंगे, एक बार हुमायूं यहां से बीकानेर चला जाए, बीकानेर मेरा है, वहां पर मेरा बंदा बैठा है, कुंपा बैठा हुआ है, आप फलोदी के पास में जोगी तीर्थ बैठे हो, आप तो यहां से बीकानेर चले जाओ, और थोड़े दिनों बाद में जब भी स्थितियां थोड़ी अनुकूल होगी तो हुमायूं को कह देना कि मेरे को तो एक मिस कॉल कर दे, मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ने के लिए आ जाऊंगा। और कहते हैं कि मालदेव ने हुमायूं के लिए खूब सारे गिफ्ट भेजे थे, उसके लिए सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स भेजे खूब सारे उसको, और कहा चिंता ही मत करे, मैं एकदम सहायता करने के लिए तैयार हूं। दूत गए और दूतों ने जाके बताया हुमायूं को कि साहब हम मालदेव के पास गए थे, क्या आदमी है यार। उसने कहा साहब पक्का तैयार हूं। हमने कहा और कि शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता करनी, उसने कहा ओ किसी खिलाफ हो, एक बार जाके बीकानेर रुको, आपके पास रुकने की जगह नहीं है तो बीकानेर मेरा ही है, और फिर जब भी लड़ाई करनी हो तो हम लड़ाई भी कर लेंगे। पर सर एक छोटी सी दिक्कत है। क्यों, क्या दिक्कत है? कि जब हम जोधपुर मालदेव से बात करने के लिए गए थे ना कि हमें शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता चाहिए, हम हुमायूं के आदमी हैं, तब जोधपुर में एक दूत और आया हुआ था, एक एम्बेसडर और आया हुआ था। हुमायूं ने पूछा वो कौन था? सर वो शेरशाह सूरी का एम्बेसडर था, शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या करने आया था? कि वो ये कहने आया था कि हुमायूं को सहायता नहीं देनी है। तो मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया? सर ये तो नहीं पता, उसके साथ अलग रूम में बात की थी, हमारे साथ अलग रूम में बात की थी, तो हमें तो नहीं पता। अब हुमायूं टेंशन में क्या क्या क्या। हुमायूं थोड़ा पढ़ाकू आदमी था, सारा दिन पढ़ता रहता था। कहते हैं हुमायूं की तो आखिर में मृत्यु जब वो अपने पुस्तकालय से नीचे उतर रहा था तो गिरने की वजह से हुई थी, कि पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा था, लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके जो लाइब्रेरियन हुआ करते थे उनका नाम था मुल्ला सुर्ख। मुल्ला सुर्ख नाम के उसके एक लाइब्रेरियन थे, और वो उनके पास गया, मुल्ला सुर्ख के पास गया, लाइब्रेरी में बैठता था तो उनके साथ ट्यूनिंग थोड़ी अच्छी रही होगी, और उनको जाग कहा क्या यार मुल्ला जी, ये बात है, ऐसे ऐसे अपने वाले दूत है, उन्होंने ये मैसेज दिया, आपको क्या लगता है कि मालदेव अपने साथ धोखा कर रहा है या उधर शेरशाह सूरी के साथ धोखा कर रहा है? डबल गेम तो खेल रहा हो, किसके साथ खेल रहा है ये तो बताओ आप। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि अपने साथ कर रहा है, और अपने को यहां से भाग जाना चाहिए।
क्या पता आपको? कहा मैंने इस आदमी की हिस्ट्री पता लगाई है, इसने अपने पापा को नहीं बख्शा, अपने जो भाई बंधु राठौड़ थे उनको नहीं बख्शा, आसपास वाले दूसरे कोई सहयोगी थे उनको नहीं बख्शा, तू तो लगता ही क्या है इसका। और ये इसने शेरशाह के पास ये मैसेज भेजा है कि शेरशाह तुम चिंता ही मत करो, मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूँ, बीकानेर जाते मेरे आदमी उसको पकड़ लेंगे और फिर तू आगे हुमायूं को यहाँ से ले जाना। वो इनको क्या बात करते हो, तो अब क्या करें? तूने आप चप्पलें हाथ में लो यहाँ से। कहते हुमायूं तो बेचारे ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, हुमायूं यहाँ से भाग गया और उसने ठेठ पाकिस्तान में सिंध के अंदर एक जगह पड़ती है अमरकोट, वहां पर कोई राजा हुआ करते थे वीर साल सोढ़ा, उन वीर साल सोढ़ा के पास में जाके शरण ली थी, फिर वहीं रहता था, वहीं अकबर का जन्म हुआ था, फिर वहां से आगे ईरान की तरफ चला गया था, फिर फाइनली ईरान वालों की सहायता लेके वापस आता है, वो वापस हिंदुस्तान पे कब्जा करता है। पर हुमायूं के पास में ये मौका आया था उस टाइम, या मालदेव के पास में मौका था कि हुमायूं और मालदेव दोनों मिलते और मिलके शेरशाह सूरी का सामना करते या मिलके शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ लेते, परंतु दोनों एक तरीके से मौका चूक गए। मौका कैसे चूक गए कि मालदेव ने भी थोड़ा मतलब उसको अति सक्रियता दिखानी थी, थोड़ी सी ओवर एक्टिवनेस दिखानी थी कि वो खुद जाता चला के हुमायूं के पास खुद चला जाता, उसे बैठ के ढंग से बातचीत करता। जब आप एम्बेसडर के माध्यम से बातचीत करते रहते हो तो एक बात दूसरे को कही वो तीसरे के पास पहुंचे तब तक बहुत अंतर आता है। आप आमने सामने बैठ के बात करते हो शायद ज्यादा अच्छे से बात कर सकते थे, हुमायूं को ढंग से आप एश्योर कर सकते थे कि हम तेरी सहायता करेंगे। फिर हुमायूं वो तो खुद कानों का कच्चा निकला, और यदि थोड़ा सा यूं डिप्लोमेट होता, थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ होता तो इस बात को समझता कि यार मालदेव ने पहले भी तेरे पास समाचार भिजवाया था कि मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, और यदि मालदेव हुमायूं को पकड़ के शेरशाह को देना ही चाहता है तो जब हुमायूं जोगी तीर्थ में रुका हुआ था तब हुमायूं के पास में बहुत थोड़े से फौजी थे, और हुमायूं की इतनी औकात ही नहीं थी कि मालदेव यदि सेना भेज दे तो भाग जाए, भागने नहीं देता, उसने अपने रास्ते से इजीली जाने दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मालदेव का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हुमायूं के प्रति है, परंतु शेरशाह उधर शक्तिशाली हो रखा था, मालदेव के कुछ जो भाई थे वो उधर शेरशाह के पास बैठे हुए थे, तो शायद वो उस टाइम उस कंडीशन के अंदर नहीं था कि वो शेरशाह सीधा सीधा पंगा ले ले। तो एक बार कह रहा था कि यार वेट एंड वॉच, अपना टाइम आएगा और तुम एक बार बीकानेर जाओ और वहां पर चल के अपने बातचीत करते हैं। परंतु इतिहास तो शब्द को महत्व नहीं देता कि ऐसा हो जाता तो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। और कालांतर के अंदर हम आगे अभी और पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी बाद में मालदेव पे अटैक कर देता है और मालदेव को हरा देता है। परंतु यहाँ पर यदि मालदेव और हुमायूं थोड़ी सी समझदारी दिखाते, थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखा देते, तो हुमायूं को जो इतने साल भटकना पड़ा था भटकना नहीं पड़ता, और मालदेव को शेरशाह से जो हार का सामना करना पड़ा था वो हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो याद रखना भाई सारी बातें थोड़ी। 3 दूत कौन कौन से आए थे वो याद रखना, कौन सी जगह से आए थे वो याद रखना, उसके लाइब्रेरियन का नाम क्या था, मालदेव उसको क्या देना चाहता था, वो क्यों नहीं गया, वो सारी बातें याद रखना, फिर कहाँ चला गया था, ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आगे वाली चीज ये देखो थोड़ा सा मिटा दूं फिर इसमें, वैसे तो मैंने समझाई थी पर ये जो क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सीधी वो लाइन जो मैंने बोली थी वही लिखी हुई कि मालदेव और हुमायूं परस्पर विश्वास व गंभीरता दिखाते तो शेरशाह सूरी के विरुद्ध संगठित होकर लड़ सकते थे। राव मालदेव भी शेरशाह सूरी की साम्राज्य विस्तार नीति को लेकर चिंतित थे। यदि वो हुमायूं को विश्वास में ले लेते तो दोनों की ज्वाइंट मिलिट्री संयुक्त सेनाएं शेरशाह सूरी को पराजित कर सकती थी, अथवा उसी समय अफगान शासन, मैंने बताया शेरशाह सूरी अफगान था, तो अफगानों का जो शासन था उसको क्या कर सकती थी, भारत से समाप्त कर सकती थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो साहब यहाँ पर हुमायूं का शासन स्थापित नहीं हो पाया। हुमायूं का शासन भी तब स्थापित हुआ जब शेरशाह सूरी मर गया था। मालदेव भी वापस जोधपुर में तब आता है जब शेरशाह सूरी मर गया था। तो ये थोड़ी सी हुमायूं के साथ उसके क्या रिलेशन थे, मुझे अभी याद है 2013 के मेंस में क्वेश्चन था कि मालदेव के शेरशाह सूरी और हुमायूं के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो यदि आपके हुमायूं के साथ रिलेशन आ जाए, जैसे पहले हुमायूं के साथ लिखने पड़े, तो पहले ये सारी बातें लिखनी है कि उसने शेरशाह सूरी से हार गया था, वो जब मारवाड़ से होकर जा रहा था उसने इस जगह से दूत भेजे थे, मालदेव ने ये उसको आश्वासन दिए थे, लेकिन दोनों विश्वास नहीं करते, और फिर ये वाली बातें लिख देनी है अपने। यदि विश्वास कर लेते तो उसका रिजल्ट क्या निकलता, तो थोड़ी सी ये बात लिख देना, पर दोनों रिलेशन स्थापित नहीं कर पाए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो